नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मेरठ को मिली डबल सौगात से। यह सौगात केवल मेरठ नहीं बल्कि दिल्ली और एनसीआर में रहने वालों के लिए भी बेहद खास है। नमो भारत से दिल्ली और मेरठ के बीच 2.25 घंटे में पूरा होने वाला सफर अब 55 मिनट में पूरा हो सकेगा। नमो भारत का न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक सेक्शन अभी तक चालू है और लेकिन आज के बाद 82 किलोमीटर का पूरा रूट ऑपरेशनल हो जाएगा। आज दिल्ली में सराय काले खान और न्यू अशोक नगर के बीच का 5 किलोमीटर का सेक्शन शुरू होगा, तो मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच का 21 किलोमीटर का सेक्शन भी शुरू हो जाएगा। नमो भारत हाई स्पीड ट्रेन है। इसको 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो देखिए इस डबल इंजन की सौगात पर यह खास रिपोर्ट। मेरठ को प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुगम, सुरक्षित और रफ्तार भरी यात्रा की दोहरी सौगात सौंपी। इससे मेरठ के साथ दिल्ली एनसीआर के लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस शहर में शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने मेरठ में 12,000 करोड़ से ज्यादा के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक के लिए रैपिड रेल शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शेष हिस्सों का उद्घाटन किया। इसमें दिल्ली में सराय काले खां से न्यू अशोक नगर के बीच 5 किलोमीटर का हिस्सा और मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक 21 किलोमीटर का सेक्शन शामिल है। इस सुविधा से अब दिल्ली से मेरठ तक का सफर सिर्फ 55 मिनट में पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही मेरठ को देश की सबसे फास्ट मेट्रो सर्विस की भी सौगात मिली। 23 किलोमीटर लंबे मेरठ मेट्रो का फायदा लोग उठा सकेंगे। मेरठ को मिलने वाली इन सुविधाओं का दिल्ली और एनसीआर के लोगों को पूरी तरीके से लाभ मिलेगा। रैपिड रेल कई मायनों में बेहद खास है। बेहतरीन सुविधाओं के साथ ही इसकी रफ्तार जहां समय बचाएगी, वहीं मेरठ से दिल्ली की यात्रा करने वाले कर्मचारियों के लिए ये एक वरदान साबित होगी। रैपिड रेल को 180 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से दिल्ली मेरठ रूट पर दौड़ेगी। इस रेल सेवा के शुरू होने से दिल्ली और साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर और मेरठ के बीच यात्रा समय काफी घट जाएगा। रैपिड रेल के साथ साथ चलने वाली मेट्रो भारत की सबसे तेज मेट्रो है, जिसकी अधिकतम गति करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 23 किलोमीटर का अपना पूरा रूट करीब 30 मिनट में कवर करेगी। ये पहली बार है जब भारत में नमो भारत ट्रेन और मेट्रो एक ही ट्रैक पर चलेंगी। इतना ही नहीं, नमो भारत रैपिड रेल महिला सशक्तिकरण की भी पहचान बनेगी। इस रेल के संचालन में 80% महिला ड्राइवर स्टाफ रहेंगी। कुल मिलाकर कहें तो ये सौगात कई मायनों में बेहद खास है। जहां एक ओर ये दोनों सुविधाएं मेरठ की गति बढ़ाने में कारगर होंगी, वहीं ये पर्यावरण के लिए भी एक तोहफा है, जिसके चलते सड़क पर परिवहन कम होगा और कार्बन और अन्य हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में भी कमी दर्ज की जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेरठ, गुड न्यूज टुडे। भारतीय क्रिकेट जगत के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज शिखर धवन ने 21 फरवरी को एक निजी समारोह में अपनी जीवन संगिनी सोफी शाइन के साथ शादी रचाई। ये शादी भले ही सादगी से हुई हो, लेकिन इसकी तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर एक अलग ही जादू बिखेर दिया है। देखिए रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट के स्टाइल मैन और धुरंधर खिलाड़ी शिखर धवन ने अपनी जिंदगी की दूसरी पारी शुरू कर दी है। शिखर ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से शादी की। वेडिंग फंक्शन भी काफी ग्रैंड अंदाज में हुआ। शिखर और सोफी की शादी की कई तस्वीरें और वीडियोस इंटरनेट पर छाए हुए हैं। फैंस दोनों को मेड फॉर ईच अदर बता रहे हैं।
शिखर धवन की शादी में क्रिकेटर्स के साथ सेलिब्रिटीज ने भी हिस्सा लिया और सोफी की शादी से उनका एक अनसीन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिखर धवन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर भी शादी की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। एक फोटो में वो अपनी लेडी लव सोफी की मांग में सिंदूर भरते हुए नजर आ रहे हैं। शादी में शिखर धवन और सोफी शाइन व्हाइट और आइवरी वेडिंग आउटफिट में ट्विनिंग करते दिखे। वेडिंग वेन्यू की थीम भी उनके आउटफिट से मैच करके रखी गई थी। धवन की शादी में चहल भी खूब मस्ती करते नजर आए। सोशल मीडिया में जोड़ों को सभी हैप्पी मैरिज लाइफ की बधाइयां दे रहे हैं। फैंस ने लिखा कि ये जोड़ा यूं ही मुस्कुराता रहे और साथ जिंदगी की हर खुशी साथ में शेयर करे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात महेंद्र सिंह धोनी के फैंस को मिली खुशखबरी की करते हैं। आईपीएल 2026 से पहले महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सीएसके ने धोनी के अगले सीजन में खेलने को लेकर बड़ा संकेत दिया है। आईपीएल 2026 का अगले महीने आगाज हो जाएगा। इस सीरीज में धोनी के खेलने को लेकर सस्पेंस पर काफी हद तक पर्दा उठ गया है। इसे लेकर सीएसके के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के एस विश्वनाथन ने संकेत दिया है कि उनकी बात को अगर सच साबित हुआ तो एमएस धोनी आईपीएल 2026 सीजन में चेन्नई के लिए खेलते नजर आएंगे। इस खबर से फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। और अब खबर फुटबॉल के दीवानों के लिए। अगर आपको लियोनेल मेसी के साथ तस्वीर खिंचाने की ख्वाहिश है तो आप आसनसोल के वैक्स म्यूजियम में चले आइए। यकीन मानिए आपको यहाँ रियल मेसी तो नहीं मिलेंगे और उनकी आदम कद की मोम की प्रतिमा आपको निराश नहीं करेगी और आपको लगेगा जैसे आप महान फुटबॉलर मेसी के साथ ही खड़े हों। उनकी ये मोम की मूर्ति विख्यात मूर्तिकार सुशांत राय ने तैयार की है। इसका उद्घाटन मंत्री मलक घटक ने किया है और उन्होंने सुशांत राय की कला की सराहना करते हुए कहा कि मेसी की यह जीवन प्रतिमा आसनसोल के पर्यटन को नई दिशा देगी। सुशांत राय ने मेसी के हाव भाव को बड़ी बारीकी से उकेरा है, जिसे देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए हैं। आप भी देखिए, उद्घाटन के दौरान फुटबॉल प्रेमियों की भारी भीड़ वहां देखी और युवाओं में मेसी के साथ सेल्फी लेने का जबरदस्त उत्साह भी देखा गया। ये तस्वीरें आसनसोल की है जहां लियोनेल मेसी की मोम की आदमकद प्रतिमा का उद्घाटन आज किया गया और मेसी की दीवानगी आप साफ तौर पर यहां देख ही पाएंगे। बड़ी संख्या में लोग यहां सेल्फी लेने के लिए पहुंच रहे हैं और अगर आप भी मेसी के साथ एक सेल्फी लेना चाहते हैं, एक फोटो क्लिक कराना चाहते हैं तो आप भी आसनसोल जा सकते हैं। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। बाबा के मंदिर के गर्भगृह में पुरोहितों ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न कराई। बाबा के दर्शन पूजन के बाद गौतम अडानी ने असीम शांति मिलने की बात कही। उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ से झारखंड सहित पूरे देशवासियों की सुख, शांति और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा है। खाटू श्याम जी के दरबार में फागुनी मेले की रंगत बिखर रही है। इस मेले का भक्तों को साल भर से इंतजार रहता है। खाटू श्याम जी के दरबार को इस वक्त रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। खाटू श्याम की रौनक इस वक्त देखते ही बन रही है। मेले में शामिल होने के लिए दूर दूर से भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। फागुन का महीना है, हर तरफ अबीर गुलाल उड़ रहे हैं और यहाँ पर दिख रहे तमाम लोग भक्ति के रंगों में सराबोर हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के सीकर में खाटू वाले बाबा श्याम जी की नगरी की हैं। यहाँ इन दिनों फागुनी मेला धूमधाम से चल रहा है। बाबा को अर्पित करने के लिए लाल गुलाब बिक रहे हैं, इत्र और प्रसाद के स्टॉल लगे हैं, अबीर गुलाल और धर्म ध्वजा की झंडियां भी बिक रही हैं। कई लोग ऊंट पर सैर कर रहे हैं तो कुछ लोग अलग ही तरीके से आस्था के इस सफर को यादगार बनाने में जुटे हैं। लेकिन सबकी जुबान पर एक ही नाम है और वह है बाबा श्याम का। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। यही जयकारे हैं जो चारों तरफ से सुनाई दे रहे हैं
क्योंकि हम हैं खाटू नगरी बाबा खाटू श्याम के धाम में और यहाँ है अभी लक्खी मेले का समय, फागुन मेले का समय, जो 8 दिन का हर साल होता है। और इस समय पर देश के हर अलग अलग कोने से भक्त यहाँ पे आए हुए हैं, निशान हाथ में लिए, मन में भक्ति भाव लिए अपनी मनोकामनाएं बाबा श्याम तक पहुँचाने। बाबा श्याम जी के दरबार में हर साल लगने वाले इस मेले में इस बार भी श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। सबके मन में उल्लास है और बाबा के दर्शन की आस है। पैदल हम सीधा रिंगस से आ रहे हैं अभी। हाँ जी, सुबह चले थे और अभी इस टाइम पहुँचे हैं। कोई थकावट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बाबा का नाम लेके सीधा चलते आए जी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय खाटू नरेश की जय। हम पंजाब के से आए हैं, पंजाब वाले भी बहुत आने लगे। ये खाटू की कृपा है, हारे का सहारा है। आस्था और श्रद्धा के इस मेले में नन्हे नन्हे बच्चे भी बड़े उत्साह के साथ शरीक हो रहे हैं और हंसते खेलते बाबा के दरबार में पहुंचने के लिए आतुर दिख रहे हैं। और अभी आप होली खेलने आए हो या फिर भगवान जी के दर्शन करने आए हो? दर्शन करने आया हूँ। आप तो होली खेल रहे हो? अभी तो मैं जाऊँगा। खाटू नगरी की रौनक देखने लायक है। यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं का समंदर उमड़ रहा है। साधु सन्यासी हो या आम लोग, सभी बाबा के प्रति अपनी भक्ति का इजहार करते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं और फागुन के रंगों में रंगे दिख रहे हैं। खास बात यह है कि इस फागुन मेले में सिर्फ निशान और मोर पंखी गुलाब हाथ में नहीं है, साथ में है गुलाल। तो होली के त्योहार के साथ साथ वो जो रंगों का त्योहार है वो मनाने के लिए भी यहाँ पे भक्त आ रहे हैं। बाबा श्याम के चरणों में भी रंग चढ़ा रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं उनके सामने रख रहे हैं। खाटू वाले श्याम बाबा के दरबार में फागुनी मेले की शुरुआत शनिवार 21 फरवरी से हुई और यह मेला अगले शनिवार यानी 28 फरवरी तक चलेगा। इसके लिए पूरे मंदिर परिसर को शानदार तरीके से सजाया गया है। बाहर से अंदर तक मंदिर की छटा देखते ही बनती है। देश विदेश से मंगाए गए फूलों से मंदिर की सजावट और बाबा का श्रृंगार किया गया है। माना जाता है कि बर्बरीक ने श्री कृष्ण को फागुन मास की द्वादशी के दिन अपना शीश काटकर दान में दे दिया। इसके कारण ही यहाँ पर फागुन मेला लगता है। खाटू श्याम जी की महिमा अपरंपार मानी जाती है, इसलिए इस मेले में खास तौर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। लिहाजा इस बार भी यहाँ सुरक्षा के और लोगों की मदद के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं 300 अराउंड, जो पूरे मेला परिसर को कवर करते हैं। इसके अलावा कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं, जगह जगह पे पूछताछ केंद्र बनाए गए हैं 12 और उसमें कंट्रोल रूम में सभी डिपार्टमेंट्स की नियुक्तियां की गई है, उनके स्टाफ बैठेंगे। इसके अलावा डिजिटल स्क्रीन्स जो हैं हमारी, उस पे हमने डिजिटल स्क्रीन्स पे कॉन्टैक्ट नंबर इमरजेंसी वो सब शेयर किए जाएंगे। और एक हमने वेब पोर्टल बनाया है shamsarthi.com करके, उसमें हमने SOS बटन्स दिए हैं, जिसको मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर पुलिस रिलेटेड कोई इमरजेंसी हो तो उस पे वो यूज करके जो है वो सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने खाटू श्याम नगरी में मेला क्षेत्र को 9 सेक्टर में बांट दिया है। रिंगस से खाटू श्याम जी को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। लोगों को यहाँ आने में सुविधा हो, इसके लिए इस बार जगह जगह QR कोड भी लगाए गए हैं ताकि रूट का सही पता चले। मेले के दौरान सुरक्षा के लिए करीब 5000 पुलिस कर्मियों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। साथ ही 45 ड्यूटी मजिस्ट्रेट और दूसरे विभागों के अधिकारियों को भी व्यवस्था के लिए यहाँ भेजा गया है। कहीं भी एक जगह श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए जगह जगह होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। इतना लंबा लोगों को वॉक करना, ज्यादा ज्यादा 10 से 15 किलोमीटर का राउंड है, क्योंकि हम राउंड नहीं लगवाएंगे तो ये भीड़ काबू नहीं आएगी इसे। और ऐसी जगह भी बनाई हमने, जैसे ज्यादा भीड़ आएगी तो उनको रोक भी दिया जाएगा, उनके पानी की और बैठने की सब सुविधाएं हैं। पहले यहाँ पर फागुनी मेला 15 दिनों तक चलता था, लेकिन भीड़ को देखते हुए अब इसकी अवधि घटाकर 1 सप्ताह कर दी गई है। हालांकि श्याम बाबा से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथि होने के कारण एकादशी और द्वादशी के दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ने की संभावना है। लिहाजा प्रशासन खास सतर्कता बरत रहा है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो और आसानी से बाबा श्याम के दर्शन हो सके। सीकर से रिदम जैन और हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सीकर की खाटू नगरी में बाबा श्याम जी के दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। मंदिर के अंदर आस्था और भक्ति का कैसा माहौल है, इसका जायजा लिया हमारी सहयोगी रिदम जैन ने। देखिए रिपोर्ट।
जय श्री श्याम यही भक्ति में माहौल नजर आ रहा है। खाटू श्याम बाबा के दर्शन करते समय तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं श्याम बाबा की, यहाँ पे जहाँ लखी मेले के समय भक्तों का तांता लगा हुआ है, भीड़ नजर आ रही है। हर भक्त के हाथ में है गुलाब का फूल, मोर पंखी और प्रसाद। हर कोई चाहता है कि बाबा श्याम तक उनका वो गुलाब का फूल पहुंचे, उनकी मनोकामनाएं उन तक पहुंचे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजावट हुई है, क्योंकि ये फागुन का मेला है जो हर साल लगता है 21 से 28 फरवरी, यानी कि 8 दिन के इस मेले में भक्तों की जो भीड़ है वो हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। इसकी कोई काउंट नहीं है, क्योंकि लगातार 24 घंटे यहाँ पे भक्तों की आवाजाही रहती है। किस तरीके से अलग अलग लाइंस में लोग हैं। खास बात यह है कि इस मेले के दौरान कोई भी वीवीआईपी या वीआईपी कल्चर का पालन नहीं किया जा रहा है। हर एक भक्त एक समान है, बाबा सभी के लिए एक समान है, तो वो बहुत ज्यादा एक राहत की बात है बाकी भक्तों के लिए कि किसी को भी अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। और अगर मैं डेकोरेशन की बात करूं तो डेकोरेशन यहाँ पे इतनी खूबसूरत तरीके से, इतनी कलरफुल की गई है। शिव जी के डमरू और माँ वैष्णो देवी की तर्ज पे यहाँ पे डेकोरेशन की गई है। साथ ही साथ में चारों तरफ अलग अलग रंग के फूलों से सजावट हुई है, जहाँ पे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग देशों से फूल मंगाए गए हैं। अलग अलग तरह के फूल मंगाए गए हैं जो आसानी से मिलना पॉसिबल नहीं है, वो सब यहाँ पे मंगाए हैं। और बहुत खूबसूरती से यहाँ पे ये पूरी सजावट की गई है। लगातार भक्त आ रहे हैं। 14 अलग अलग लाइंस लगाई गई है, जिससे भक्त आ रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं। आगे से लेके पीछे तक हर एक लाइन सिर्फ भक्तों से भरी हुई है। और हालांकि समय बहुत कम मिल पा रहा है भक्तों को बाबा के दर्शन करने का, पर फिर भी कोशिश यही की जा रही है कि भीड़ एक समय पर एक साथ इकट्ठा ना हो, ये वॉकिंग भीड़ ही रहे। और प्रशासन भी पूरी तरीके से यहाँ पे तैनात है, जिससे किसी के साथ भी कुछ अनहोनी ना हो और एक जगह पे एक साथ भीड़ इकट्ठा ना हो, तो इस का खास ध्यान रखा जा रहा है। हर कोई दर्शन कर रहा है। जो फूल पहुंचा नहीं पा रहा है वो बाबा के चरणों में फेंक कर वो फूल पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और इसी तरीके से ये जो 8 दिन का मेला है, यहाँ पे जिस तरीके से मैं अभी ये भीड़ दिखा रही हूँ, हर दिन इसी तरीके से यहाँ पे पूरे समय भीड़ रहने वाली है। और लाखों की तादाद में भक्त आएंगे, अपनी मनोकामनाएं बाबा श्याम तक पहुंचाएंगे। और ये जो है फागुन मेला, इसके बाद में अगले साल इसी तरीके से यहाँ पे मनाया जाएगा। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, न्यूज़ टुडे, खाटू श्याम। मथुरा वृंदावन में इन दिनों होली की धूम जारी है। वसंत पंचमी से शुरू होकर 40 दिनों तक इस आयोजन में पूरा क्षेत्र रंगों से सराबोर है। लठमार से लेकर फूलों की होली ने भक्ति और उत्सव का खुमार लोगों में भर दिया है। हर दिन कान्हा की नगरी के अलग अलग मंदिरों में रंग और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। ब्रजभूमि में होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था, प्रेम और परंपरा का जीवंत उत्सव होता है। इस वक्त मथुरा की गली गली में रंगोत्सव का निखार देखने को मिल रहा है। और इसी परंपरा में यहाँ संत समाज ने फूलों की होली खेली, जिसमें सूखे फूलों के साथ गुलाल और टेसू से बने प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया। इस बार लगभग 10 क्विंटल टेसू और 5 क्विंटल ऑर्गेनिक गुलाल का उपयोग किया गया। हजारों श्रद्धालु और संत महात्मा इस उत्सव में शामिल हुए। पंडाल में राधा कृष्ण की रासलीला प्रस्तुत हुई। रसिया गायन की मधुर धुन पर लोग ताली बजाते हुए झूम उठे। पूरा माहौल भक्ति और उल्लास से भर गया। हर व्यक्ति दिव्य स्वरूपों के साथ रंगों का आनंद लेना चाहता था। और ये तस्वीरें आप देखिए, मथुरा वृंदावन में हर मंदिर में जमकर होली का खुमार देखने को मिल रहा है। फूलों और गुलाल की होली यहाँ पर जमकर खेली गई। 5 क्विंटल ऑर्गेनिक गुलाल की होली यहाँ पर खेली गई और जमकर भक्ति गीतों पर और फागुन के गीतों पर लोगों ने नृत्य किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मथुरा की, जहाँ 5 क्विंटल फूलों से होली खेली गई है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर होली खेलने के लिए पहुँचते हैं और भक्ति गीतों पर, फागुन के गीतों पर होली खेली जाती है। वहीं संत जो है, संत समाज की ओर से देखिए पिचकारी चलाई जा रही है रंगों की, ऑर्गेनिक गुलाल की। और ऑर्गेनिक गुलाल में सब लोग होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें मथुरा की है, जहां पाइप के जरिए, पिचकारी के जरिए ये होली खेली गई। सब पर रंग
उछाला गया और मथुरा की दिव्य और भव्य होली की तस्वीरें आप देखिए। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर होली खेलने के लिए पहुँचते हैं और ऑर्गेनिक गुलाल से यहाँ पर होली खेलने की परंपरा है पिछले कई सालों से, और इस बार भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर होली खेलने के लिए पहुँच रहे हैं। होली की अलग खास बात यहाँ पर यह है कि 40 दिन तक ये त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है और अलग अलग तरह की होली यहाँ पर देखने को मिलती है। टेसू के फूलों से लोग होली खेलते हैं, गुलाब की पंखुड़ियों से, गेंदे के फूलों से होली खेलते हैं। इसके साथ साथ यहाँ की लठमार होली भी बहुत प्रसिद्ध है, तो इसको लेकर ये होली का त्यौहार पूरे 40 दिन तक यहाँ मनाया जाता है। आस्था, उत्सव और भक्ति का संगम यहाँ देखने को मिलता है, जहाँ दूर दूर से लोग यहाँ की होली में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। यहाँ की होली की बात देश और दुनिया की तमाम होलियों से बहुत अलग है। मथुरा में होली खेलने के लिए बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से आते हैं और साल भर इस त्यौहार का इंतजार भी करते हैं। तो गली गली में रंगोत्सव की धूम आप देख ही पा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। फूलों की होली खेली गई, गली गली में रंगोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। संत समाज इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और इसके साथ साथ तमाम जो हुरियारे हैं वो भी यहाँ पर होली में हिस्सा लेते हैं। कश्मीर में मौसम करवट ले रहा है। यहाँ बडगाम की फिजाओं में बादाम के पेड़ों पर फूलों की बहार बिखर आई है, तो कई इलाकों में अभी बर्फबारी का नज़ारा है, जिसके कारण स्कीइंग की प्रैक्टिस भी चल रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा इलाके में टिपी और बंगस वैली की बर्फ से ढकी ये वादियां अब सैलानियों को खूब आकर्षित कर सकती हैं। यहाँ पड़ रही बर्फ सैलानियों को बुला रही है, तो साथ ही साथ इस इलाके के लोगों के लिए भी ये मौका कुछ नया कर दिखाने का है। सेना की ओर से पहली बार यहाँ पर स्कीइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। इलाके के बच्चों से लेकर युवाओं तक तमाम लोग इसमें हिस्सा लेकर स्कीइंग सीख रहे हैं और सेना का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। खास तौर से इलाके के बच्चे इससे बेहद खुश हैं। तो क्या ही बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इंडियन आर्मी की कोशिश के बारे में, इंडियन आर्मी की मेहनत के बारे में, कि पहली बार उन्होंने ये सब चीज़ें यहाँ पे लाई, यहाँ पे हमें ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करवाई। क्या होता है स्कीइंग, यहाँ के देहात के लोगों को कुछ पता नहीं था। क्या उन तरसते थे लोग ये सेट्स देखने के लिए। ये सब इन्होंने कैसे मोटिवेट करवाया पुलिस को, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने कैसे मोटिवेट करवाया, यहाँ पे सब कुछ का इंतज़ाम किया। मतलब हम लोग कहना चाहते हैं कि यही यहाँ पे एवरी टाइम होना चाहिए, विंटर्स में यही होना चाहिए। इन लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हमें ये बहुत अच्छे से सिखाया इन लोगों ने। सेना की पहल पर कश्मीर के कई इलाकों में स्कीइंग की ट्रेनिंग का इंतजाम किया गया है। इसी सिलसिले में कुपवाड़ा के इस इलाके में भी लोगों को मौका दिया गया है ताकि वो स्कीइंग सीखें और अपने लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर सके। एक तो ये इलाका अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और इस वाले माहौल में, इस वाले जो वेदर है, ये जो कंडीशन है यहाँ की विंटर में, वाकईतन ये इसीलिए कहा जाता है कि कश्मीर इज़ द पैराडाइज ऑन अर्थ, ये इसकी खूबसूरती की वजह से। और इसमें विंटर में जब यहाँ पे ये स्कीइंग होती है, जब यहाँ पे हमारे अपने जो यंग यूथ हैं, जवान हैं, जो यहाँ पे आते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। जाहिर सी बात है, खुशी मेरे चेहरे से झलक रही है। आई एम ए प्राइवेट टीचर एंड सम स्टूडेंट्स आर अलॉन्ग विथ मी टुडे हियर। मैं उन्हें साथ लेके यहाँ पे आया। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जो ये सिस्टम देखा, हमने बड़ा अच्छा लगा। इससे क्या होगा, यहाँ का जो टूरिज्म है, टूरिज्म की एक मैसेज जाती है बाहर के लोगों के लिए और वो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे इस जो यहाँ पे पार्ट पड़ा हुआ है, जो टीपी का, ये बहुत ही अच्छा पार्ट है। इसकी वजह से मैं ये चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से बाहर जाए ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स मिले और ये उन लोगों तक जाए जो इस वक्त गुलमर्ग में स्काइंग कर रहे हैं। बाकी दूसरी जो हमारे सपाट्स है कश्मीर के अंदर, जो विजिटिंग प्लेसेस बने हैं, तो वो आए यहाँ पे। वहीं कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। ये तस्वीरें बडगाम की हैं, जहां बादाम के पेड़ फूलों से गुलजार हो गए हैं। आमतौर पर इन पेड़ों में मार्च के महीने में फूल खिलते हैं, लेकिन इस बार वक्त से करीब 2 सप्ताह पहले ही कश्मीर घाटी का ये इलाका सफेद और गुलाबी रंग के नाजुक छटाओं से सराबोर हो चुका है। सिर्फ कुछ ही दिन पहले यहाँ पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी।
फरवरी के पहले हफ्ते में कश्मीर में जमकर बर्फबारी हुई और मात्र बर्फबारी पिघलने के साथ ही अब बाहर के मौसम ने दस्तक दी है। ये पेड़ जो आप फूलों से गुलजार दिख रहे हैं, 2 दिन पहले तक बर्फ के नीचे दबे हुए थे, लेकिन अचानक तापमान बढ़ गया और मौसम का मिजाज ही बदल गया। बादाम के पेड़ों में फूल खिलने को कश्मीर घाटी में बसंत ऋतु की पहली मुनादी माना जाता है। समय से पहले इन पेड़ों में फूलों का आना भले ही मौसम के पैटर्न में बदलाव की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन कुदरत का ये अद्भुत नजारा सैलानियों के लिए शानदार सौगात से कम नहीं। बडगाम से अशरफ पानी के साथ कुपवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नागपुर में बाइक और कार के दीवानों के लिए खास मौका है। रमन साइंस सेंटर और तारामंडल में विंटेज कार एवं बाइक की अनोखी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन में बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल प्रेमी पहुंचे। इस मौके पर गाड़ियों के इतिहास में रुचि रखने वाले छात्रों ने भी हिस्सा लिया। शो में ऑटोमोबाइल के स्वर्णिम युग के दुर्लभ और आकर्षक कारों एवं मोटरसाइकिलों को देखने का लोगों को मौका मिला। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और डिजाइन के विकास की जीवंत झलक भी यहाँ दर्शकों को करीब से देखने को मिली। तो नागपुर में विंटेज कार और बाइक्स की शानदार प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और युवाओं के साथ साथ बड़ों ने भी यहां पर इन विंटेज कारों और बाइक्स को देखा। मैं बहुत खुश हूँ आज आके, और जो रमन साइंस के यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स है, जो विंटेज कार के ऑर्गेनाइजर्स है, उनको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। इतना ब्यूटीफुल एग्जीबिशन करके इतना अच्छा लग रहा है मुझे विंटेज कार्स देख के, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दौर फिर से वापस आना चाहिए। अभी के लिए यहाँ इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।